शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने आपको नहीं चुना, आपने मुझे चुना है। आपने मेरे को डायरेक्शंस दिखाई हैं, आप मेरे आगे पीछे आए, आपने मेरे को मैसेजेस दिए, रिकॉर्डिंग्स भेजते हो, आप मेरे को टेलीपैथी से जुड़ जाते हो। अभी जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं गाय स्वरूप में आप मुझे मिलते हो, तितली के स्वरूप में मिलते हो, कबूतर के स्वरूप में मेरे को दिखते हो। और सबसे पहली बार तो मेरे को आपका दर्शन तब हुआ, सपने में हुआ। एक सफ़ेद बॉडी लेटी हुई है, सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई है, 4-5 लोग आसपास खड़े हुए हैं। और मुंह उघाड़ा है, मुंह दिखा फिर मेरे को आपका। तो मुंह उघाड़ा था या पता नहीं तभी आपने हट कुछ दिखा मेरे को फेस के। मैंने कहा ये तो मतलब मैंने पहचान लिया, बोला नहीं, पहचान लिया कि गुरु जी हैं। तो आपने अंदर से हाथ निकाला अपने, वो मुझे ध्यान है, अंदर से हाथ निकाला अपने सफ़ेद कपड़े में से और एक फूल मुझे दिया। मैंने कहा ये क्या है, ये मुझे एक बॉडी, मुझे फूल। फिर मैंने देखा ये तो गुरु जी हैं और ये अपने दिव्य स्वरूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं। तो शुक्राना है गुरु जी का। ये बहुत जल्दी की बात है, जब मैं उनके साथ अटैच हुई तो तब मैं इन चीज़ों के साथ इतना नहीं था, इतना सब चीज़ नहीं मानती थी। लेकिन ये तो बहुत स्पिरिचुअलिटी की बात है, बहुत ऊंची चीज़ है कि वो मतलब आत्मा के रूप में निकले हैं, बॉडी लेटी हुई है, अंदर से आत्मा निकली, उसने फूल निकाल के मुझे दिया है। लेकिन अभी मैंने कुछ वीडियो सुने, आपके सुनती हूँ, कुछ कुछ सुनती हूँ। आप मेरे को मैसेजेस भेजते हो, तेरी कमर में दर्द है, तू ये कर, तू ये कर। तेरे उन्हें पता है मेरे को अपने बेटे की चिंता रहती है, तो उस तरह के भी मेरे को मैसेजेस देते हैं। और अभी क्या होता है कि मेरे हस्बैंड मतलब मैं वहाँ यहाँ पे नहीं समझ पा रही कि इन चीज़ों से मैं उलझ जाती हूँ, मेरी पूजा पाठ में भी विघ्न आ जाते हैं। मैं उस तरह से नहीं अपने आप को अटैच कर पाती। जो मेरे अंदर एक स्पिरिचुअलिटी चलती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि मेरे हस्बैंड बहुत मतलब बहुत शोर मचाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, गाली भी बकते हैं, माँ की बाप की दुनिया भर की बोलते हैं, करते हैं। परसों हम गाड़ी में जा रहे थे एक दिन, तो गुरुजी ने पहले तो मुझे बचा लिया कि गाड़ी में वो तितली के रूप में आए और उनके मुंह पे एकदम से वो करा, तब भी उल्टा बोल गाड़ी उन्होंने खोली थी, पिछले वीडियो में बताया। और तितली के रूप में आके इनके मुंह पे आए और एकदम से हाथ से उठाने लग गए। वो तितली के रूप में मेरे पास अंदर ही आके बैठ गए, मुझे डांस कर करके दिखाने लगे। फिर मेरे वो जो मिरर है उसके ऊपर बैठ गए वो हैं और आराम से बैठे रहे। पहले तो डांस करके, बड़ा प्यारा डांस करके दिखाया था। तो फिर मैं कहती हूँ, फिर जाते करती मैंने सोचा इनको यहाँ से हटा दूँ, कहीं ये गाड़ी में ही बंद ना रह जाए। तो अभी क्या है कि अभी परसों फिर हम गए, परसों घर में भी चीखते रहे। वहीं डेंटिस्ट के डॉक्टर के जाना होता है, कहीं मुझे ऐसे घूमने फिरने के लिए कभी कहते नहीं कि तू चल जहाँ चल, तू ये चल, अपना पैंट शर्ट पहनते हैं और अपना भाग लेते हैं। तो उस दिन भी परसों खूब चीख, जहाँ गाली बकियां, खूब बोला, उल्टा सीधा चीख। गाड़ी के अंदर भी चीख चिल्ला रहे थे। मैं गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि बचाओ। इतना मतलब इतना मेरे को परेशान कर देते, मैं चीखने चिल्लाने लग जाती हूँ। और फिर क्या हुआ कि सामने गाड़ी, कहीं कहते ले ले, मैं रुकता हूँ गाड़ी, मैं फोड़ता हूँ गाड़ी। गाड़ी को जोर से फोड़ने, साइड में जाकर फोड़ने, मैंने कहा। और सामने गाय खड़ी हुई थी। मैंने कहा कहाँ, क्या 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 करूँ जैसे। तो मैंने कहा देखो गुरुजी खड़े हैं, गुरुजी गुरुजी, मैं चीखी, गुरुजी गुरुजी, देख रहे थे इनको टेढ़ा मुंह करके। तो परसों तो बड़ा इन्होंने आतंक मचाया। और आज भी क्या कहते हैं, कल तो फिर अपने आप शांति शांत थे। कल हमारे आपस में बड़े अच्छे सोल थे, सब कुछ था, पता नहीं कहाँ परसों सब कहाँ चला गया। रात भर तक निकल निकल आके चलता रहा, उसमें शाम तक तो चलता रहा। रात को मेरी एक दवाई भी मंगवा दी, वैसे मेरी दवाइयाँ भी नहीं मंगवा के देते हैं। शाम परसों रात को मेरी दवाई भी मंगवा दी, उसके बाद पता नहीं कहाँ क्या हुआ। कल तो ठंडे थे, फिर इनको दौरे से पड़ जाते, फिर चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। और अभी मैंने शाम को फिर ड्रिंक करते हैं, गुरुजी बोल चुके हैं कि नहीं घर में रखनी। फिर ले आते हैं, फिर आज लेकर फिर और फिर चीखते चिल्लाते हैं। अब फिर इन्होंने फिर से शुरू कर दिया। कल से थोड़ी शांति थी,
अभी और चीज़ें भी घर में डिस्टरबेंस की हो जाती, कभी मेड नहीं है, कुछ नहीं है, बॉडी में तो है ही मेरी चीज़ें, तो नहीं मैं कर पाती, लेकिन फिर भी गुरुजी की चीज़ों से मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। बड़ी मेरे को खुशी मिलती है, मैं वीडियोज़ वगैरह मेरे पास आते रहते हैं, जब भी होता है मैं देखती रहती हूँ। आज भी उन्होंने बड़ा अच्छा, तू क्यों सुस्त रहती है, तू क्यों नहीं खुश रहती है, सारी चीज़ें वो वही की वही बता, जो मेरे मन में चल रही होती सारी चीज़ें वही की वही बता देते हैं, वही की वही कह देते हैं। बस शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना, हमें ये सब बातें नहीं मेरे को सोचनी चाहिए। हमने सरेंडर कर दिया, गुरुजी साथ हैं। देखो गाड़ी के आगे ज़ोर से गाड़ी इन्होंने फेंक के मारी, वो सामने मैं कहा गुरुजी हैं, गुरुजी गुरुजी ऐसे बोले, और वो देख रहे थे टेढ़ा मुँह करके, गाय पीछे करके टेढ़ा मुँह करके, उन्होंने देखा भी इनको। मैं तो उनकी दृष्टि को समझती हूँ। तो लेकिन बस ये भी समझ जाएँ, बस गुरुजी से मेरी एक ही प्रार्थना है, कुछ नहीं माँगती गुरुजी, बस मेरे को शांति दो, यहाँ पे शांति हो घर के अंदर। तो ये कि मैं, ताकि आपके साथ और ज़्यादा मैं कनेक्टेड हो पाऊँ। हर टाइम आपके साथ ही जाप भी करती हूँ, लेकिन पता नहीं यहाँ पर अभी यही है कि बीमारी बढ़ी है तो दवाई ज़्यादा खानी पड़ेगी, वो वाली बात कह लो। तो वीडियोज़ भी सुनती रहती हूँ। भजन तो अभी आज नहीं गाया, भजन भी कभी डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। कल भी तबीयत इस चक्कर में, एक दिन लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर अगले दिन तबीयत पे असर पड़ता है, वो एनर्जीज नहीं रहती बॉडी के अंदर। तो बस यही है, गुरुजी से सिर्फ इतना ही अर्ज है, इतनी प्रार्थना है कि आप मेरे को शक्ति दो और शांति दो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी भक्ति में लगूँ, आपके ध्यान में रहूँ। बड़े मंदिर में के भी दर्शन करूँ, बड़े ध्यान आ रहा है, बड़े मंदिर जाने की उत्सुकता है, लेकिन वही पति देव को राज़ी करना और शायद सब कुछ शरीर को हैंडल करना, दोनों चीज़ें। और फिर गुरुजी की जब कृपा होगी तो बुला ही लेंगे, अपने आप बुला के लेंगे, मैं देखती रह जाऊँगी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी।